गीता का 5वां अध्याय कल पढ़ा गया था। जब तुम मैं और मेरे वालों को ही पूछते हैं या केवल अपने शिष्यों को पूछते हैं तो ये मोह है, निष्काम प्रेम नहीं। बेहद के बाजार में आकर देखो तो अंदर से ही प्रेम का फुहारा छलकेगा, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। देह अध्यास है तो जैसे प्रेम पर भी बांध सा लग जाता है। ज्ञान से हल्कापन आना चाहिए। गुरु के आगे सदैव इनोसेंट होकर रहें। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। कृष्ण भगवान ने युद्ध स्थल में जहां हर तरफ तीर बरस रहे थे वहां गीता ज्ञान सुनाया, यानी कर्म के बीच में रहकर ज्ञान जरूरी है। कल यहाँ तक हुआ था। उसके आगे आज भगवान ने बोला, सुखदेव को राजा जनक ने 8 दिन तक धूप में बाहर खड़ा किया और 8 दिन सर्व सुखों के मध्य रखा, तो भी सुखदेव तटस्थ भाव में रहा। तुम अपने से पूछो कि मान अपमान में समभाव में रहते हो। यहाँ पर इसके पहले सुखदेव मुनि जब ज्ञान प्राप्त करके आए तो उन्होंने अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। तो पिता ने कहा, ये बोझ से लदा हुआ गधा आया है। उनके पिता ने बोला कि तुम इतना समय बिताने के बाद भी तुम्हें ज्ञानी का सर्टिफिकेट तुमको राजा जनक से लेना पड़ेगा। जब तक तुम राजा जनक से सर्टिफिकेट नहीं लोगे तुम ज्ञानी नहीं कहला सकते। तो उनको क्या करना पड़ेगा? का राजा जनक से जाकर के सर्टिफिकेट लेके आओ। तो सुखदेव मुनि राजा जनक के महल गए। तो जब महल गए राजा जनक के, तो राजा जनक ने सुखदेव मुनि को 1 हफ्ते तक बाहर धूप में, लू में, भूख प्यास कोई कुछ नहीं दिया। 1 हफ्ते तक बाहर वो उनको खड़े रहे, उनको उस बात तक नहीं किया, उनका ऐसा अपमान किया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने सुखदेव मुनि को राजमहल के अंदर बुलाया और उनका बड़ा स्वागत किया। दास दासियां, रानियां, सारे सुख, धरती के सारे सुख उनको उपलब्ध कराए और 1 हफ्ते तक उन सुखों में रखा। इसके बाद में उनका रिएक्शन देखा गया सुखदेव मुनि का कि उनके में कोई भी रिएक्शन नहीं। 1 हफ्ते जब उनको बाहर खड़ा रखा गया धूप में, लू में, और उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला, उसमें भी वो किसी प्रकार से क्रोधित नहीं हुए। और जब 1 हफ्ते उनको महल में रखा गया और सारे सुखों को भी रखा गया, तब भी वो उससे प्रभावित नहीं हुए कि उसमें अटक जाए। वो दोनों ही स्थिति में द अपमान हुआ तब भी वो समभाव में थे, और जब उनका बड़ा मान गया और सारे सुखों के बीच में रखा गया तब भी वो समान थे, सम थे। किसी प्रकार का उनके मन में उतार चढ़ाव नहीं आया, कोई दुख सुख नहीं लगा, कोई उनके चेहरे पर खिन्नता नहीं आई। तो यहाँ पर गुरुजी ने प्रश्न किया है कि आप सब लोग अपने से पूछो, आप सब लोग अपने से पूछो, क्या आप लोग भी ऐसी स्थिति में हो आपका बड़ा मान किया जाए, बड़ा सम्मान किया जाए, और उसके बाद में आपको न पूछा जाए, आपकी तरफ गुरु पीट करके बैठ जाए, आपकी बेइज्जती करे, सब बीच में डांटे, तो उस समय आपको कैसा लगेगा? आप दुखी होगे। और अगर आप दुखी होते हो तो इसके मतलब ये है कि आप अभी आपने गीता का ज्ञान पूर्ण रूप में नहीं लिया। गीता का ज्ञान जिसने पूर्ण रूप ले लिया और ज्ञानी की श्रेणी में आ गया,
तो उसको किसी बात का कोई भी अपमान में कोई दुख नहीं होगा और बड़ा मान में कोई उसको सुख नहीं मिलेगा। हमेशा ऑलवेज समभाव में रहेगा। तो ये चीज आप अपने मन में देखो, चेक करो, ऐसा है। यहां लास्ट में पूछा, तुम अपने से पूछो कि मान अपमान में समभाव में रहते हो। फिर आगे बोला, मुख्य बात है कर्तापने के त्याग की। जब तक कोई समर्पण जब तक कोई समर्पण कर्म भगवत अर्थ नहीं करेगा, तब तक कर्तापने का त्याग हो ही नहीं सकता। ज्ञानी गृहस्थ में बैठा है पर किसी से भी बंधा हुआ नहीं है। उसके आदर्श से बल्कि हम सीखते हैं। क्या बोला? मुख्य बात है कर्तापने के त्याग की। किसी प्रकार का आप कितना भी आपसे कार्य हो जाए, उसके बाद भी आपके मन में ये भाव नहीं आए कि मैंने इस कार्य को किया, मैंने इसको नौकरी दिलाई, मैंने इसको व्यापार कराया, मैंने इसको डूबते से बचाया। मतलब किसी प्रकार का कोई कर्तापने का भाव ना है। फिर आगे बोला, संपूर्ण कर्म भगवत अर्थ नहीं करेगा, तब तक कर्तापने का त्याग हो नहीं सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको आप समझ लोगे तो फिर आपके मन में कर्तापने का भाव नहीं आएगा। क्या बोला? संपूर्ण कर्म भगवत अर्थ नहीं करेगा, तब तक कर्तापने का त्याग हो ही नहीं सकता। संपूर्ण कर्म मतलब क्या होता है? जो कुछ भी हमारे शरीर के माध्यम से हुआ, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, कैसा भी संपूर्ण कर्म जब हम फील करेंगे कि ये गुरु की कृपा से हुआ है, तब जाकर के कर्तापने का भाव मिटेगा। ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छा काम किया, सारी मेहनत आपने की, दिखने में आ रहा है, आपने बड़ा इस कार्य मेहनत किया, तब आपको सफलता मिली। और जब कोई आपसे कहे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, आपको सफलता मिल गई, तो उससे मन बड़ा दुखी होता है। मेहनत हम किया और भगवान को सारा ठिकरा फोड़ना है, ऐसा नहीं। सत्यता यही है कि भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तभी आपको उस चीज में सफलता मिली। अगर गुरु परमात्मा आपको शक्ति न देता तो क्या आप बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो? याद करो अपना, कभी भी जब बीमार पड़े थे कि आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो, तो इतना कार्य किसे कर लिया? जो भी कार्य हुआ वो परमात्मा की शक्ति के बदौलत हुआ। इस बात को आप हमेशा याद रखो और याद रख करके परमात्मा के निमित्त आप जो है उसको समर्पण कर दो, तो कभी आपके अंदर में कर्तापने का भाव नहीं आएगा। और अगर आपके अंदर कर्तापने का भाव आया तो परिणाम जानते क्या होगा? जो करता सो भरता सो मरता। जिसने किया ये जानेगा मैंने ये काम किया, तो उसको फिर गर्व की ओर में आना पड़ेगा। क्यों? आप देख लो, परमात्मा ने इतनी रची बहार है, इतनी सूर्य चांद तारे समुद्र नदियां पहाड़ पेड़ पौधे, इतने जीव प्राणी सब बनाए। क्या कहीं लिखा है मेड बाई भगवान? कभी आपने सुना है कि भगवान ने कहा मैंने इसको जीवन दान दिया? सारी चीज जो दिखाई पड़ रही सब परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की कृपा से है। लेकिन परमात्मा ने कभी नहीं कहा। और यहां तक कि जड़ पेड़, आप आम खाते हो, अमरूद लेते हो, सेव खाते हो, जितनी भी फल है, जितनी सब्जियां हैं,
क्या उन्होंने बोला, पेड़ ने बोला मैंने आपको सेव दिया, ताकत आई? कोई भी नहीं बोलता। जितनी रचना परमात्मा ने रची है उनमें कोई नहीं बोलता है। एक सिर्फ मनुष्य ऐसा अभागा है, बस वही बोलता है बक बक, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं न करूंगा तो कौन करेगा। और इसी कर्तापनी के कारण उसको आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ता है, 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। सबसे सरल साधन सुबह से लेके रात तक, और ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, कोई भी कार्य में आपको सफलता मिले, कुछ भी आप कार्य कर लो, और आप भी चाहे कोई कितनी प्रशंसा करे, बस आप एक ही शब्द कहो, ये गुरु की कृपा से हो गया। और कभी ऐसा होगा कि कोई कार्य आपका इच्छा के मुताबिक उतनी सफलता नहीं मिली, किसी में नुकसान हो गया, किसी में आपको अपमानित होना पड़ा, तो उस समय भी यही बात बोलो, इसमें कोई न कोई भलाई होगी। ये परमात्मा परमात्मा जानता है कोई न कोई भलाई होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। हम हमारी हमारे को कुछ नहीं हुआ है, ये परमात्मा जानता है इसमें कोई भलाई होगी। तो कभी भी परमात्मा को दोष नहीं देना। और जब उपलब्धि कुछ हो उसका श्रेय आप परमात्मा को दे दो, और जब कभी उपलब्धि न हो, आपके विपरीत कार्य हो, तो उस समय यही बात बोलो कि इसमें भी मेरी कोई भलाई है, परमात्मा जानता है। इससे आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे, कर्ता अपने का भाव नहीं बनेगा, तो आपको आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर आगे बोला, ज्ञानी गृहस्थ में बैठा है पर किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, उसके आदर्श से बल्कि हम सीखते हैं। ज्ञानी जो है ऐसा नहीं वो जंगल चला गया, घर छोड़ के भाग गया, नहीं। ज्ञानी भी घर में रहता है, लेकिन कैसे रहता है? सगल के मध्य सगल ते उदास, नाना हम ताकत दास। इसका अर्थ क्या हुआ? सगल के मध्य, परिवार के बीचों में रहता है, उनके साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, व्यापार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन किसी चीज में अटकता नहीं, किसी चीज में उसकी आसक्ति नहीं है, किसी कर्म को करने में फल की चाहना नहीं है। वो कर्म करता है कर्म करने के लिए, क्योंकि बिना कर्म करे कोई प्राणी रह नहीं सकता, इसलिए वो कर्म कर रहा है। लेकिन उसकी आसक्ति कहीं नहीं है। इसका पता कब लगता है? जब वो सत्संग का समय होता है, कहीं निष्काम कार्य में जाने का समय होता है, गुरु को बुलावा होता है, कोई किसी प्रकार की किसी भक्त पर कोई संकट आता है, तो फिर वो नंगे पैर भागता है। उस समय वो नहीं दिखता कि ये हम दुकान में बैठे हैं, कि हम घर बैठे हैं, हम बच्चों को साथ में उनको खिला रहे पिला, कुछ नहीं। फिर वो बोला अपने भक्तों की पुकार पर नंगे पैर भागता है। अगर उसकी आसक्ति दुकान में होती, धन में होती, परिवार में होती, बच्चों में मोह होता, तो वो फिर गुरु के बुलावे में नहीं जाता, फिर वो सत्संग में रोज नहीं बैठता। सत्संग आप रोज बैठते हो, अपने से कंपेयर करो। और किसी बात का कंपेयर करना है तो किसी अपने साथी से नहीं करो, हमेशा गुरु से करो। गुरु रोज सत्संग बैठता है, हम बैठते हैं। गुरु निष्काम में रोज जाता है, हम जाते हैं। गुरु किसी की कोई मदद कैसी भी होती है, भाग के ज्यादा करता है, हम करते हैं। आप करो, आपको भी आनंद मिलेगा। और आपको किससे मना किया है? आपके अंदर में वो हौसला, वो अभी अंदर में इंटरस्टेट नहीं हुआ है। जिस दिन आपको इसका आनंद मिलेगा, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जब आपको दूसरों दुख दूर करने में जो आपको आनंद की प्राप्त होगी, जब इसका रस आप चखोगे, तो फिर आप इस कार्य में तेजी से भागोगे।
और एक बात और हम अपने जीवन में मैंने अनुभव की है, आप निष्काम कार्य करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दूसरा साधन है, ज्ञान का भी साधन है कि आप ज्ञान को ले लिया, गुफा में चले गए, समाधि लगा लिया और मुक्ति प्राप्त कर लिया। तो जो समाधि लगा करके मुक्ति प्राप्त किया, अलग बैठ के किया, तो बोला वो जो है माध्यम जो है इतना आकर्षक, इतना प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने किसी का कल्याण नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी मुक्ति की। तो ऐसे में उसके रहने पर न रहने पर कोई जो है दुखी सुखी नहीं होता। लेकिन जो निष्काम कार्य करता है, जो हजारों को ज्ञान सुनाता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है, किसी की कोई भी बात आई उसमें वो भाग के रहता है, तो उसके लिए जितना रिस्पेक्ट, जितना उसके लिए जो है आपके मन में चाहना होगी, उतनी चाहना और किसी प्रति नहीं हो सकती है। तो इस कार्य में आपको आनंद भी बहुत मिलेगा। जब आप जाते हो किसी के पास में, इसका मजे की बात क्या है? इसकी मजे की बात यह है, यहां आपको फल तत्क्षण मिल जाता है। कैसे? जैसे आप किसी व्यक्ति के पास अस्पताल गए, बीमार है, बहुत दुखी है, आपने उसको गुरुजी के 2 भजन सुनाए, वाणी बताई गुरुजी की, है ये भी गुजर जाएगा, आप चिंता नहीं करो भैया, आपकी 40 साल उम्र है, आपके 40 साल बीत गए, पता लगा आपको? नहीं पता लगा। अरे तो ये 4 दिन अस्पताल में ही बीत जाएंगे, नहीं पता लगेगा। आप इसके लिए दुखी नहीं हो। आप जब गुरु के ये वचन बताओगे और उसके चेहरे पर पहले जो मायूसी थी, निराशा थी, डिप्रेशन था, जब वो आपके इन वचनों को सुनेगा और खिलखिला हंसेगा, अरे भैया आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए, अरे आपने ये तो हमको पता ही नहीं था कि मेरा 40 साल बीत गया, मुझको नहीं पता लगा और मैं 2 दिन में यहाँ पर परेशान हो गया अस्पताल में। अरे भाई यही बीत जाएगा, 40 साल बीत गया तो नहीं पता लगा, तो ये 4 दिन पता लगेगा, और ये भी गुजर जाएगा। जब आपने ज्ञान के 2 शब्द बताए, तो जो उसके अंदर में जो प्रसन्नता झलकेगी, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी, वो मुस्कुराहट जो आपको दिखेगी, उसका परिणाम क्या होगा? वो जो मुस्कुराहट आपको दिखेगी, उस मुस्कुराहट जो है आपके जीवन में सबसे ज्यादा आनंददायक होगी। क्यों आनंददायक होगी? इसलिए आनंददायक होगी क्योंकि वो जो उसका स्माइलिंग फेस है, आप जब देखोगे तो आपके अंदर में ऐसा लगेगा कि आज मुझको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बोला तुमने जो निष्काम कार्य किया, उसका फल तुमको तुरंत मिल गया, देरी नहीं लगी। अब गलती क्या होती है, उसके बाद में अब तुम चाहते हो और फल मिले। मैंने उसको इतनी दूर गया था सुनाने के लिए गुरु को ज्ञान, तो हम उसको भगवान कुछ और कुछ हम हमारे लिए अच्छा करें, हमारी नौकरी लगा दें या मेरी आमदनी बढ़ा दें। तुम फल चाहते, तो फल के ऊपर फल थोड़ी लगता है। आपने इस काम कार्य किया, उसका फल आपको तुरंत मिल गया, उसी समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो आपके अंदर में आनंद आ गया। तो बोला निष्काम कार्य का फल तुरंत मिलता है, और जो आप कर्म करोगे उसका फल तुरंत नहीं मिलता। तो इसलिए निष्काम कार्य जो है करने में आपको भी आनंद मिलेगा, और जिसके साथ आप करोगे उसको भी आनंद मिलेगा। इसलिए जो ये रास्ता है निष्काम कार्य का, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लुभावना है, और इसमें आपको आनंद की प्राप्त होती है। आप कुटिया बैठ के ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे शास्त्र प्राप्त कर लिए, ब्रह्मज्ञानी बन गए, तो आपने अपना उद्धार कर लिया। उसमें आपको
जो एक दिली खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन होता है दूसरों की मदद करके, वो चीज उसमें नहीं मिलेगी। मुक्ति मिल जाएगी तो बोला, इसको बोला जाता है सूखे सन्यासी। सूखे सन्यासी जो होते हैं वो मुक्ति अपनी कर लिया। अरे तारीफ तो तब है जब आप तरे औरन को तारे। धन आपके पास है, लाखों करोड़ों धन है, आपने अपने ऊपर सारा खर्च किया तो कौन सी तारीफ है भाई? मैं मेरे लिए सभी खर्च करते हैं। इसलिए गुरु ने क्या बोला, जो अपने तन का मन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। जो है लुटाओ, बांटो, खर्च करो। आप जितना आप बांटे में लोगे उतना आपको आनंद की अनुभूत होगी। इसीलिए आगे लाइन आती है, जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। मेहंदी जो है कब रचती है? जब लगाई जाती है, और जो मेहंदी लगाता है उसके हाथ में ऑटोमेटिक रच जाती है। तो इसलिए ये कार्य, निष्काम कार्य जो है, ये सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे लुभावना, सबसे अच्छा है। इसमें पूरा जीवन आपका कब बीत जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। फिर आगे बोला, ज्ञानी का पूरा शरीर उसके कंट्रोल में है। अब शरीर में तो इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है। ज्ञानी अपनी काया नगरी का सम्राट है। परमात्मा से भी मिलकर वो एक हो गया है। कितना सुंदर विवेचन किया है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, और इसमें पूछा जाता है, आप अपने से पूछो कि आप अपने अपने इस शरीर के आप कंट्रोलर हैं। ज्ञानी का पूरा शरीर उसके कंट्रोल में है। पूरा शरीर आपके कंट्रोल में है। पूरे शरीर में क्या क्या आता है? पूरे शरीर में आता है, शरीर में इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 11वां मन है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनको ज्ञान इंद्रिया क्यों बोला गया? क्योंकि इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें ज्ञान इंद्रिया बोला जाता है। फिर 5 कर्म इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। ये 5 कर्म इंद्रिया। ये कर्म इंद्रिया क्यों बोला गया? क्योंकि इनसे कर्म बनते हैं। आपने हाथ से किसी को मारा, कर्म बन गए। किसी को आपने भोजन खिलाया, किसी का आपने चरण दाबे, सिर दाबा, आपने सेवा किया। तो बोला हाथ पैर, ये पैर सत्संग में गए, ये पैर साधु संगत के पास गए, गुरु पास गए, ये पैर जुए खाने में गए, ये पैर शराब में गए। तो बोला ये कर्म बनाते हैं। मुख, मुख से आप बोलते हो। बोला किसी को आप कड़ू वचन बोलते हो, किसी को मीठे वचन बोलते हो। तो क्या बोला गया? वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औसत करे, एक करे खाओ। वचन जो आपके मुख से निकलता है वो इतने सधे हुए, इतने मीठे हो कि वो किसी को मल्लम का काम करे। बोला एक करे घाव। बोला वचन संभाल के बोलिए, और इसके कोई हाथ पांव नहीं वचन के। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ में पाओ, एक वचन औषध करे। आपने एक वचन बोला, किसी को एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती है, अब वो निराश हो गया कि अब तो मैं, सालों की मेरी फुर्सत हो गई, अब तो मैं जिंदा रहने से फायदा क्या, इससे अच्छा सुसाइड कर ले। निराश हो गया, डिप्रेशन में आ रहा है, बहुत दुखी है। और उस समय आप पहुंच कर गुरु के ज्ञान को बताया, 2 भजन सुनाया है, कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, है कुछ दिन के समय है, उसके बाद ये भी बीत जाएगा। रात कितनी भी अंधेरी हो, लेकिन सुबह तो होगा, सूर्य तो निकलेगा। किसी को रोके रुका अंधेरा। ये कष्ट आज है, कल नहीं होगा, आप विश्वास रखो। तो ऐसे में
जब आप उसको बोलोगे वचन, ऐसे मीठे वचन बोलोगे तो औषधि काम करेगा, उसकी जीने की तमन्ना होगी। हाँ भाई सही बात है, 2-4 साल अस्पताल बिताने के बाद में बाकी मेरा फिर जीवन तो अच्छा हो जाएगा, तो उसको एक जीने की आशा बन जाएगी। और वही निराश होकर के वो सुसाइड कर ले, निराश होकर डिप्रेशन में आ जाए, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। फिर बोला इंद्रियां, फिर मन। देखो मन तुम्हारा जो है तुम्हारे कंट्रोल में है। मन, तुम मन के गुलाम हो। मन कंट्रोल में बहुत दूर है। मन के गुलाम हो, जो मन कहता है आप वो करते हो। मन ने कहा कि आज पड़ीवा है, जुआ खेलो, और जुआ नहीं खेलोगे तो पुराने लोग कहेंगे छछूंदर बन जाओगे, तो तुम जुआ खेलने बैठ गए। अरे कि किसी को छछूंदर बंदे देखा है जिसने जुआ नहीं खेला है? और जुआ में हार गए तो अब जो है तुमने पता लगा कि बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे हो है? जुआ में हार के तुमसे ये किसने कहा था कि पैसे रुपए लगाओ? अगर जुआ तुम्हें छछूंदर बनने का इतना डर था तो झुट्टा जुआ खेलते ना, सच्चा जुआ का खेला है? तो ऐसे में भगवान ने बोला कि आप जो है, आप का मन के आप इतने गुलाम हो कि जो मन कहता वो करते हो। तो बोला नहीं, पूरा शरीर, सारी इंद्रियां और मन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। और फिर उसके बाद में बुद्धि रानी, बुद्धि रानी लीप क्या लगाती है? मन कोई बात कहेगा, आज परिवार है, अरे चलो साल में एक दिन परिवार आती जुआ के लोग कहार जाए, बुद्धि रानी तर्क देती है, खेलने में कहार जाए। तो ये जो है बोला, ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो। कोई भी गलत कार्य आता है आपके सामने तो उसको आप कहने की, ना करने की शक्ति रखो, और ऐसा आप करोगे तो बोला आप ज्ञानी की श्रेणी में आओगे। फिर आगे बोला, ज्ञानी अपनी काया नगरी का सम्राट है, वो अपने पूरी बॉडी का सम्राट है। फिर किसी बोला परमात्मा से भी मिलकर वो एक हो गया है। परमात्मा से वही मिल सकता है जिसने अपने सारी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल में रखा है और अपनी काया नगरी का वो सम्राट है, तभी वो परमात्मा से मिल एक होता हो सकता है, अन्यथा वो पकड़ जाएगा। कैसे पकड़ जाएगा? इसका बहुत अच्छा कोई उदाहरण दिया, जैसे आप गेहूं में गेहूं मिला दो, एक बोरे गेहूं में एक मुट्ठी गेहूं आप दूसरे बोरे में मिला दो, नहीं पता लगेगा, उसी में मिक्स हो जाएगा। चीनी में चीनी मिला दो, दाल में दाल मिला दो, पानी में पानी मिला दो। लेकिन अगर आप पानी में तेल मिलाओगे, तेल ऊपर पानी ऊपर तैरने लगेगा, वो पकड़ में आ जाएगा। तो बोला इसी तरीके से जब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते तब तक आप परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। और अगर किसी प्रकार का कोई भी दोष रहेगा आपकी काया नगरी में तो आप परमात्मा से नहीं मिल पाओगे, अलग हो जाओगे। जैसे तेल पानी से अलग हो जाता है, उसी तरह आप भी अलग हो जाओगे। इसलिए आप अपने इस काया नगरी को अपने उसमें कंट्रोल में रखो। वो जो है आप जैसा चाहते हो वैसा हो, तब तो आप ज्ञानी हो, अन्यथा अज्ञानी हो। फिर आगे बोला, बहुत सुंदर उदाहरण दिया, नमक को पानी में मिला दो तो वो भी मिलकर एक हो जाता है। अब नमक को ढूंढो कहाँ गया, पानी मिल गया, एक हो गया। तेल, नमक को पानी मिला दो तो वो भी मिलकर एक हो जाता है, तेल ऊपर ही तैरता है। जिसके अंदर कोई भी विकार है वो कभी भी अपने को भगवान नहीं बोल पाएगा। पांचों विकार, काम
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी विकार है लेस मात्र, तो वो अपने को भगवान नहीं बोल पाएगा। उसका अंदर मन जो है डरेगा। बोल क्यों डरेगा? बोला तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो इसलिए बोला अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम अपने मन की सफाई नहीं करते, हम दूसरे के मन की सफाई करते हैं। जो सामने बैठा उसके ये गड़बड़ है। अरे किसने कहा तुमसे दूसरी सफाई करो? आप जमादार हो क्या? अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे आप मेरे घर में आकर के सफाई कर दो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। और आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? दूसरी सफाई तो कर रहे हो। तो ऐसे बोला दूसरे की नहीं, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम परमात्मा आपको तभी दिखेगा जब आप अपने मन की सफाई करोगे। फिर आगे बोला गुरु का साथ लेकर के अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। तुम्हें दुख होना चाहिए कि अभी भी विकार मेरे ऊपर क्यों अधिकार रखकर बैठे हैं। कितनी सुंदर बात बोली, क्या युक्ति बताई। गुरु का साथ लेकर के अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अकेले अपने आप मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसी को मन पर विजय प्राप्त करने की क्या उसकी औषधि है, उसका क्या उपाय है, किसी को पता ही नहीं ना। एकमात्र सदगुरु पता है। क्यों पता है? वो इस लाइन से पता लगता है। मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। मन को मारने की औषध सदगुरु बताता है। अब उस औषध को आपको खाना भी है और परहेज भी करना है। अब आप उस औषध को न खाओ, परहेज न करो, तो क्या करे गुरु, क्या करे हरि? उसको आपको ही करना पड़ेगा। गुरु बताएगा औषधि। औषध क्या है? नित्य सत्संग लो। औषध क्या है? नित्य गुरु से मिलो। औषध क्या है? नित्य निष्काम कार्य में जाओ। औषध क्या है? जो भी कार्य आपके सामने आए वो परमात्मा का कार्य समझ के उसको करो। आप करते हो, देखो आपको कितना आनंद मिलता है। तो यहाँ पर हम जब इस प्रकार से गुरु के कहने के अनुसार चलते हैं तो फिर हमको आनंद की प्राप्त होती है। बोला नहीं, गुरु का साथ लेकर के अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। इसके लिए एक लाइन बोली, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। आप जब गुरु की मदद लेते हो तो आप अपने मन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हो, जो गुरु ने उपाय बताया है। फिर आगे क्या? तुम्हें दुख होना चाहिए कि अभी भी विकार मेरे ऊपर क्यों अधिकार रखकर बैठे हैं। क्यों ऐसा दुख होना चाहिए? आप 20 साल से सत्संग आ रहे हो, 15 साल से, 10 साल से, 5 साल सत्संग आ रहे हो और अभी तक आप इससे नहीं छूटे। अर्जुन मात्र 18 दिन, वो भी युद्ध, एक तरफ युद्ध कर रहा है और दूसरी तरफ ज्ञान सुन रहा है, और मात्र 18 दिन ज्ञान सुनने पर वो इन सब चीजों से उपराम हो गया। आप इतने साल से सुन रहे हो और अभी तक आप उपराम नहीं हुए। तो बोला इसके लिए बोला तुम्हें दुख होना चाहिए, इन सब चीजों से ऊपर उठो। फिर आगे क्या कहा? इस शरीर पर तो अब केवल गुरु का ही अधिकार होना चाहिए। इस शरीर पर तो अब केवल गुरु का ही अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या? गुरु जिस समय जो कार्य कहे
यहाँ निष्काम में जाओ, ये कार्य करो, गुरु पास चलो, सत्संग आओ, फलाने प्रेमी से मिलने जाओ, तो ये नहीं कि अब हम ये काम है। अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर भी अब गुरु का शरीर हो गया। अब गुरु गुरु इससे चाहे कैसे भी काम ले। आप कहते हो मैंने समर्पण कर दिया, जब समर्पण कर दिया तो फिर आप हो कहाँ? अगर आप कहना नहीं मानते हो और अपने मन की करते हो तो समर्पण नहीं है, फिर वो अधूरा समर्पण है। और जब तक पूरा समर्पण हम नहीं करेंगे तब तक मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरु मंजिल तक पहुंचा है और वो उस रास्ते से आपको ले चलना चाहता है, लेकिन चूंकि आपको नहीं पता है इसलिए आप जो है ना नुकुर करते हो। जब आप गुरु की पूरी बात मानोगे तो फिर आप जो है निश्चित आप मंजिल को प्राप्त करोगे और आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर आगे बोला, अंतःकरण विशुद्ध होता है तत्व ज्ञान से। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीजें अंतःकरण में आती हैं। ये किससे शुद्ध होता है? तत्व ज्ञान में, गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आप अपने ऊपर देख लो। आपका अंतःकरण पहले कितना गंदा था, हर एक के बारे में क्या क्या सोचता था, कितना मलिन था, कभी अच्छी बात सोचते नहीं था, हमेशा गलत बात सोचता था। तत्व ज्ञान, गीता ज्ञान को रोज सुनते सुनते अब आपके मन में किसी के भी प्रति गलत भाव आता है? आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्यों? क्योंकि रोज रोज सफाई करने से कितना भी दाग हो, कैसा गहरा दाग हो, आप जमीन में दाग है, कैसा गहरा दाग हो, कुछ मत करो, सिर्फ आप गीला पोछा रोज लगाओ, रोज गीले पोछे से पोछते जाओ, देखो दाग एक दिन मिट जाएगा। तो इसी तरीके से कैसा भी विकार हो, अगर आप रोज रोज गुरु ज्ञान का पोछा लगाते जाते हो, एक दिन वो विकार आपका मिट जाएगा। बोला अंतःकरण विशुद्ध होता है तत्व ज्ञान से। किसी बड़े होटल में जाकर अगर तुमने खाने का ऑर्डर दिया और भले तुमने उसमें से कुछ भी खाया नहीं तो भी तुम्हें पेमेंट तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर एक भी संकल्प बुरा तेरे अंदर आया, भले तुमने उसे कार्य रूप में परिवर्तित नहीं भी किया तो भी कर्म तो तुम्हारे खाते में आ ही गया, उसका भुगतान तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? बड़े होटल में जाते हो, आपने ऑर्डर दिया और आपका पेट भर गया, खाने की इच्छा नहीं है, तो पेमेंट करना पड़ेगा उसको। आप चाहे कुछ भी न खाओ, उसमें एक चम्मच नहीं खाओ, पेमेंट करना पड़ेगा। तो बोला इसी तरीके से तुमने किसी को देखा और तुम्हारे मन में कोई भी अंदर में भाव आया, कैसा भी गलत सलत कोई भाव आया, तो उसका तुम्हें कर्म का तुम्हें दंड मिलेगा, बस छूट नहीं सकते। कैसे? इसका बहुत सुंदर उदाहरण, जैसे जैसे मान लो किसी सास ने बहू पर बहुत ही अत्याचार किया, डांटा, मारा, पीटा, और उसी समय वहां पर कोई लड़की खड़ी है, उसकी रिश्तेदार, उसने देखा और देख करके उसके मन में ये विचार आया, अगर हमारी सास हमें मारेंगे तो हम भी मारेंगे उसको बल भर के। तो ये बात जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके मन में बड़ी जल्दी आती है, अगर हमारी सास मारे ना तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो अब तुम मारो ना मारो, लिंक कर्म तुम्हारे बन गए, अभी शादी भी नहीं हुई, सूद में कपात लट्ठम में लट्ठा, शादी भी हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने पहले ही शादी पहले ही सोच लिया अगर मेरी सास ने ऐसा मेरे साथ किया तो हम उसको भी मारेंगे, तो तुम्हारे कर्म अभी से बन गए। इसलिए बोला कि किसी प्रकार का
कोई कर्म न बने, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो भी आप देखो, आप उस बात को जानो कि क्या ये सत्य है। अरे जगत मिथ्या है तो ये सीन सत्य है क्या? ये मान अपमान सत्य क्या? अरे भाई, ये इसने भी जो बहू है, ये पिछले जन्म में सास थी, इसने अपनी बहू बहुत सताया, आज उसकी सास को सता रही है। तो ये कर्मों खेती है। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। चाहे तुमको दंड अभी मिले और चाहे 101 जन्म बाद मिले, बिन भोगे छूटे नहीं। जो तुमने कर्म आज किया है मनुष्य योनि में, इस कर्म का फल तुमको किसी न किसी जन्म में अवश्य मिलेगा। कैसे? इसका बड़ा ज्वलंत प्रमाण भगवान ने गीता में दिया। कहा धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र, उसने भगवान से कहा कि मुझको आप बताइए, आपने जन्म से अंधा क्यों बनाया और मेरे 100 पुत्र मेरे सामने क्यों मारे गए, जबकि मैंने अपने 100 जन्म देख लिए। आपका तो एक जन्म है, उसने कहा मैंने अपने 100 जन्म देख लिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और उसके बाद भी आपने मेरे को जन्म से अंधा बनाया और मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मरवा दिए, ऐसा क्यों? तब भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, क्या 100 जन्म होते हैं? अरे जन्म तो होते हैं 84 लाख योनि, और जो 84 लाख योनि जन्म होते हैं, उस योनि में तुमने क्या क्या किया उसका फल समझेगा। तो कहा उसके आगे देखो तुमने क्या कर्म किया था। तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दिया कि अब 100 साल तक तुमने देखा, अब 100 साल के आगे देखो तुमने क्या किया है, ये दिव्य दृष्टि देते हैं। तब उसने देखा कि 101वें जन्म में उसने क्या देखा कि वो धृतराष्ट्र ने देखा कि मैं उस जन्म में 101 जन्म में मैं नगर का सबसे बड़ा सेठ था। उस नगर में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने पर एक व्यापारी ने अपने 100 मुर्गी के बच्चों को लाके सेठ जी को दे दिया। सेठ जी इसको रख लीजिए, मैं अपनी जीविका पाने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, वहां से लौट के ले लूंगा। वो 6 महीने बाद लौट के आया और कहा सेठ जी मेरे मुर्गी बच्चे दिए। तो खान सामे से बोला उस सेठ जी ने कि इनके मुर्गी बच्चे लौटा दो। तो खान साहब ने क्या जवाब दिया, हम 6 महीने से आपको रोज खिला रहे हैं मुर्गी, है तो कहाँ से आई? तो उस व्यापारी का मुख से निकला कि आप घर में मुर्गी मुर्गा लाए नहीं हो, 6 महीने से खा रहे हो, तो क्या अंधे थे? तो इस कारण तुम अंधे बन गए। बोला बिना विचारे जो खाए सो पासे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में हो तसाए। तो उसको दंड मिला ना, 100 साल 101 साल पहले उसने उन मुर्गी के बच्चों को खाया था। तो वो जो बोला, शब्द निकला क्या तुम अंधे थे, इसके कारण तुम अंधे हो गए। फिर उसने कहा मेरे बच्चे क्यों मारे गए 100? कहा जो 100 मुर्गी के बच्चे खाए थे वो क्या बच्चे बने रहेंगे 101 साल तक? आप बैंक में रुपए जमा करो, 7 साल में 8 साल में दुगना हो जाता है, तो 101 साल तक उतने बने रहेंगे। वही मुर्गी के बच्चे तुम्हारे बच्चे बन के आए और वो सब मारेंगे तुम्हारे साथ। ये है कर्मों की गति का फल। इसीलिए कहा जाता है समझ समझ पग रखिए। समझ समझ के अगर आप पग रखोगे तो कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कर्मों की सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हमेशा सावधान रहो, कोई हमसे गलत कर्म न होने पाए, तो आप निश्चित जो है आप अपने आनंद में रहोगे, मस्ती में रहोगे। ठीक है? हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। क्या बता रही नीलू जी? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। आपने
बताया कि जैसे राजा जनक जो है सुखदेव मुनि जी को एक हफ्ता पहले वेलकम करने के बजाय उनको वहीं की वहीं रखा और फिर उसके बाद उनको जो है भव्य स्वागत किया, तब भी उनकी स्थिति एकदम तटस्थ थी। हाँ तो ये होती है ज्ञानी की पहचान। ये हाँ बहुत अच्छा लगा। ज्ञानी सुख में और दुख में दोनों में ही सम रहता है। और दूसरी चीज सच में ये भी हम अनुभव भी करते हैं, वास्तव में जब निष्काम किसी कोई भी कार्य हो तो अगर उसका करने का अवसर मिलता है तो वो तत्क्षण इतनी खुशी होती है, वो अंदर इतना मन गदगद हो जाता है कि सारी संसार की खुशियां उसके आगे फीकी होती है। बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। चलिए जी भजन सुना दीजिए। जी गुरुजी। आयो जी राम मेरा धन धन आयो, आयो जी मैं राम धन धन आयो, बस तुम मेरे सते इनकी आवाज़ गुरु, इसलिए कटती है, इनको ईयरफोन बस से गाने के लिए तुम हम्म? इनकी आवाज़ स्लो है तो कैसे होगा मेरे पता सते फोन जो गुरु, रहता है ना कृपा ईयरफोन से गाने के लिए करे अपनायो, आयो जी मेरी कृपा करे अपनायो, आयो जी मेरी राम धन धन आयो, आयो जी मैं जन्म जन्म और नजदीक आ जाइए, अधिका। अपने मोबाइल के नजदीक आ जाइए और थोड़ा और पास रख ली जी तो आवाज आई। गुरुजी। हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक। जन्म पूंजी पाए जग में सभी को आयो, आयो जी मैंने जग में सभी को आयो, आयो जी मैंने राम धन धन आयो, आयो जी मैं राम धन धन आयो, सत्य की नाव खेवटिया सत्य गुरु, सत्य की नाव खेवटिया सत्य गुरु, भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने भव सागर तर आयो, आयो जी मैंने राम धन धन आयो, आयो जी मैंने राम धन धन आयो, हर चिन खोटे चोर न लूटे, हर चिन चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते समायो, आयो जी मैंने दिन दिन बढ़ते समायो, आयो जी मैंने राम रतन धन आयो, आयो जी मैंने राम रतन धन आयो, मीरा गिरधर नगर, मीरा के प्रभु गिरधर नगर, हरत हरस जस गायो, आयो जी मैंने हरस हरस जस गायो, आयो जी मैंने राम रतन धन आयो, आयो जी मैं राम रतन धन आयो, आयो जी मैंने राम रतन धन आयो। बहुत हरि ओम सुंदर, बहुत गुरुजी। सुंदर। श्याम हाँ श्याम भैया। हाँ मुरारी भैया, राम राम। राम राम। क्या बता रहे श्याम आवाज आ भैया? रही मुरारी भैया? हाँ आ रही। क्या आज बत... आज आपने जो बात बताई उसमें दो बात वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा ज्ञान मिल ही नहीं सकता।
और अंतःकरण शुद्ध होने का एक ही तरीका है ब्रह्म ज्ञान। बिना ब्रह्म ज्ञान के अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। अब ये है अपने ऊपर है कि कितना हम ब्रह्म ज्ञान को लेते हैं, कितना अपने जीवन में लगाते हैं, तभी अंतःकरण उसी हिसाब से शुद्ध होगा। और दूसरी चीज आपने जो एक बहुत बताई महत्वपूर्ण है, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी अकेला व्यक्ति अपने आप चाहे कि मन पे विजय प्राप्त कर ले, वो असंभव है। असंभव चाहे जितना ज्ञानी ध्यानी हो, बिना गुरु के कोई भी अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और उसके लिए शर्त है, जो आपने 4 शर्त बताई कि भाई मन पे विजय प्राप्त करने के लिए गुरु अपने आप नहीं देगा। जब तक आप नित्य का सत्संग नहीं करोगे, गुरु के वचनों को नहीं मानोगे, निष्काम कर्म नहीं करोगे, गुरु के साथ मिलने जुलने नहीं जाओगे, तब तक मन को आप नियंत्रण में नहीं कर सकते, मन को रोक नहीं सकते। जो जितना करता है उसका मन साक्षी होता है कि हमारे मन पे कितना हमने विजय प्राप्त किया। इसकी आपने चाबी भी दिया है। खुद अपने आप को जांच सकते हो, क्या आपके अंदर चल रहा है, कितना आप उसमें आगे बढ़े हो। जो आपने कहा ना, चाहे 20 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 10 साल हो, लेकिन जब तक पूरा जो आपने 4 उपाय बताए वो नहीं करोगे, मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत अच्छी सुंदर, बात। बहुत सुंदर। बाकी हाँ, कर्मों वाली बात जो आपने बताई वो भी बहुत अच्छी लगी कि कौन सी करूं वाली बात? हाँ श्याम भैया, क्या बता कर्मों रहे वाली हैं? बात बताई कि जो है एक सांस जो है बहू को नहीं दी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ श्याम भैया, हेलो, हाँ बताइए। आपने कर्मों वाली बात बताई कि एक सास अपने बहू को सास एक सास अपने बहू को मार रही थी। अब भाई वो तो अपना दुख झेल रही थी। एक जवान लड़की जो अनमैरिड थी, उसने कहा अगर हम होते तो हम जो है इसको भी मारते। तो वो केवल मन से वो उसके कर्म बन गए। हाँ, बहुत सुंदर। चित्रा रानी, नेटवर्क श्याम भैया का गायब हो गया। हाँ गुरुजी, हरिओम। हाँ, क्या बता रही चित्रा रानी? मुझे अच्छा लगा कि ज्ञानी सकल के मध्य रहे उदार, परिवार में रहते हैं फिर भी अपने भक्तों के पुकार पर नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। तो कंपेयर करना है तो गुरु से करें। और जैसे अस्पताल में जाए, किसी की तबीयत खराब हुई, उसको बताए तो जो खुशी मिलती है वो हमको इतना आनंदित करती है, उस पे भी लोग फल चाहते हैं, फल के ऊपर फल। हम्म, ये बात संगीता रानी, हरिओम। कर्मों की शुद्धांति बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। हाँ महेश भैया, हरिओम गुरुजी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब गुरु पर जब पूर्ण विश्वास रखेंगे तभी बेड़ा पार होगा और ज्ञान में मन लगेगा। गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात हुई। गुरु के 5वां वचन से जैसे उसका जीवन, जैसे उसका मृत्यु बदल गया, ये बातें बहुत अच्छी लगी। और सिंह साहब? हरिओम गुरुजी। हरिओम। आपने बहुत अच्छा बताया कि मान और अपमान में हमेशा संभाव में रहो। बहुत सुंदर। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं भैया? हरिओम। हरिओम, आप कुछ बता रहे, बताइए बताइए। हाँ, ये वही हम कह रहे थे कि आप जो बोले हैं कि ज्ञानी वही है जिसका अपने माइंड पर जिसका पूरा कंट्रोल है। ऐसा मतलब वही है, अपने माइंड पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आदमी ज्ञानी बनेगा। आप भैया? हरिओम गुरुजी। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी आपने कि जो परमात्मा जो भी कोई चीज बनाता है तो ये नहीं लिखता मेड बाय भगवान। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक दूसरी बात अच्छी लगी, फल के ऊपर कभी फल नहीं लगता। हाँ, नरेंद्र भैया? बहुत अच्छी बात आज आपने बताया, मुख्य बात बताया कि संपूर्ण कर्म जो है भगवत भाव से अगर किया जाएगा तो वो जो है कर्तापना के भाव नहीं आता। हाँ, भजन का एक 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 दुआ सुना दीजिए, एक संजा।
कल आपका रह गया था, कल आपका भजन का। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा हाँ संजय भैया दी है। क्या बोल रहे, बहुत बढ़िया, क्या बता रहे संजय भैया? बात बहुत अच्छी लगी कि ज्ञान सुन करके फिर उस ज्ञान को अपने कमरे में बैठ जाए, तो ये बात अच्छी नहीं है। सबके हित के लिए कार्य करें, तब जाकर के आनंद की प्राप्ति। मालवी जी ये भी अच्छा होता है गुरु जी कि ये कहते हैं किसी ने ये जरूरी नहीं कहा है कि तुम दीपावली पे जुआ चप्पल खरीदो जो है, और ये भी कहावत रहती है कि अगर जुआ नहीं खरीदोगे छछूतर बन जाओगे। तो मतलब गुरु जी कहते हैं, अब कहा कि ये भी कहा ना कि पैसा करो यार, मतलब ऐसे छुट्टा जो है जुआ करो, खाली जुआ करो जो है। जगदीश भैया, हरिओम। हाँ हरिओम जगदीश भैया क्या बता बहुत रहे? अच्छा आपने बताया कि जिसने अपने इंद्रियों पर और मन पर कंट्रोल कर लिया, अपनी पूरी काया का सम्राट बन गया, वही परमात्मा से मिल सकता है। बाकी कोई हालत में परमात्मा से नहीं मिल सकता। अनुज भैया हाँ बहुत सुंदर। चलिए हम लोगों का अपना ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम।